नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सितिया। मित्रों, जैसे जैसे सर्दी खत्म हो रही है, गर्मी आ रही है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में भी गर्मी बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी धुआंधार बम्बारमेंट रैलियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। हर रोज दो तीन तीन रैलियां हो रही। पहले दो दौर में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार ढंग से नहीं कर पाई, क्योंकि उस समय चुनाव आयोग ने रैलियों की इजाजत नहीं दी थी। और माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री की रैलियां न होने से भाजपा को काफी नुकसान हुआ है, और नुकसान इतना ज्यादा माना जा रहा है कि जिसकी आगे जाकर के भरपाई करना थोड़ा मुश्किल है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पहले और दूसरे दौर में मिलाकर के 40 से 50 सीटों का नुकसान हो सकता है। 2017 के चुनाव में इन 113 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 91 सीटें जीती थी। इस बार अगर 40 सीटों का नुकसान भी होता है तो वह बड़ा भारी होगा और आगे जाके मुश्किल होगी। बल्कि अब जो तीसरे दौर का चुनाव हो रहा है 59 सीट पर, 59 सीटों पर, वह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुश्किल है, आसान नहीं है। थोड़ा अंतर यह है कि पहला और दूसरे दौर का जो चुनाव हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसको जाटलैंड कहा जाता है। वहां पर मुस्लिम वोट और जाट वोट ज्यादा महत्व रखते थे। और यह तीसरा जो दौर है 59 सीट का, इसमें दलित और ओबीसी वोट ज्यादा महत्व रखता है, और दलित और ओबीसी वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन यहां यह भी याद रखना चाहिए कि इस पूरे क्षेत्र को यादव लैंड कहा जाता है, और यादवों का वहां पर वोट बैंक अच्छा खासा है, अच्छा प्रभाव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस हैं, जहां 19 विधानसभा सीटें हैं। इनमें मैनपुरी और एटा पूरी तरह से यादव बेल्ट है। तीसरे दौर के चुनाव में अवध रीजन के भी कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, ये 6 जिले आते हैं। इनकी 27 विधानसभा सीटें हैं। और बुंदेलखंड के भी 5 जिले आते हैं, झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा, इसकी 13 सीटें हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर ये 59 सीटें बनती हैं। भारतीय जनता पार्टी इन 59 सीटों में से पिछली बार 49 सीटें जीती थी, सिर्फ 10 सीटें हारी थी। और वह 10 सीटों में से 8 सपा जीती थी। जैसा कि मैंने कहा, यह यादव प्रभाव वाला क्षेत्र है। तो समाजवादी पार्टी 8 सीटें जीती थी, बसपा सिर्फ 1 सीट जीत पाई। आप हैरान होंगे कि दलित 32 सीटों पर मायने रखते हैं। 59 जो सीटें हैं, इनमें से सारी सीटों पर दलित का प्रभाव है, लेकिन 32 सीटों पर ज्यादा मायने रखते हैं। इसके बावजूद बसपा सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। यादव भी 55 सीटों पर मौजूदगी है, और 24 सीटों पर तो अच्छी तरह मायने रखते हैं। इसके बावजूद वो सिर्फ 8 सीटें जीत पाए थे। ब्राह्मण भी 13 सीटों पर हैं, मुसलमान 11 सीटों पर प्रभाव रखते हैं, और ठाकुर भी 7 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। लेकिन पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने सारे जातीय समीकरण तोड़ दिए थे और 49 सीट जीती। 59 में से 49 सीट जीती। यानी यादव भी निश्चित रूप से पिछली बार भाजपा को मिला। गैर यादव ओबीसी करीब करीब पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ था, और जाटव को छोड़ करके बाकी सारे दलित भी मोटे तौर पर भाजपा के साथ थे, वे अब भी हैं। और इसकी दूसरी वजह यह भी थी कि गैर यादव ओबीसी, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, दलित सब भाजपा के साथ थे। इस बार भी गैर यादव ओबीसी, ब्राह्मण, ठाकुर, दलित भाजपा के साथ हैं। लेकिन आशंका यह है कि जैसे पिछली बार यादव वोट भी टूट करके मुलायम सिंह से भाजपा की तरफ आया था, वह शायद इस बार नहीं। पिछली बार तो यह हो गया था कि 2017 और 2019 में भयंकर आंधी चली थी। लेकिन इस बार जैसा कि मैंने बताया, ब्राह्मण, ठाकुर, दलित और गैर यादव ओबीसी भाजपा के साथ होने के बावजूद वैसी हवा नहीं बन रही। और 2019 में तो आपने देखा
कि ऐसी हवा चली कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल समेत मुलायम परिवार के 3 सदस्य चुनाव हार गए। खैर, भाजपा अगर यादव लैंड पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को बनाए रखती तो ज्यादा फायदे में रहती, लेकिन अमित शाह ने करहल में अपने भाषण में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाने के बजाय बजरंगबली का नाम ले लिया। खैर, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लिए आज महत्वपूर्ण है करहल की सीट, जहां अमित शाह भी जा चुके हैं, योगी 2 बार जा चुके हैं और उप मुख्यमंत्री भी वहां पर डेरा डाले। करहल सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और वह विधानसभा का चुनाव जिंदगी का पहली बार लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव को हराने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। अमित शाह ने रैली की, रोड शो किया, योगी आदित्यनाथ भी वहां पर 2 बार गए हैं और उप मुख्यमंत्री भी वहां पर गए हैं। और एक ही दिन में, आखिरी दिन 18 फरवरी को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों करहल में थे। और अमित शाह ने तो वहां जाकर के यह कह दिया कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने के लिए यह सीट जीतना जरूरी है। 300 सीट जितनी पड़ेगी ना। मैनपुरी जिले में 4 सीटें, मैनपुरी, गांव, किसनी और करहल, और ये सारी की सारी यादव सीटें एक ही सीट से हो सकता है। करहल सेफेस्ट सीट थी अखिलेश यादव के लिए, इसलिए वो वहां से चुनाव लड़े। 38% यादव है वहां पर, 38% यादव, ये छोटी मोटी बात नहीं है। यूं तो मुलायम सिंह यादव के परिवार का पुश्तैनी नाता है इटावा के सिपाही से, जो करहल से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। जिला दूसरा है, लेकिन सिर्फ 4 किलोमीटर दूरी पर उनका गांव है। और मुलायम सिंह ने सारी अपनी पढ़ाई करहल के जैन इंटर कॉलेज से प्राप्त की है, इंटर वहां से किया और बाद में वो उस कॉलेज में शिक्षक भी रहे और अपनी राजनीतिक शुरुआत भी उन्होंने करहल से की थी। करहल विधानसभा सीट पर जनता ने हमेशा ही लीक से हटकर वोट दिया है, यह बात ध्यान रखने वाली है। जब सारे देश में 1952 से लेकर के कांग्रेस की हवा चल रही थी, उस समय यहां पर कांग्रेस नहीं जीतती थी। यहां प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल और जनता पार्टी का सिक्का चलता रहा। सिर्फ एक बार करहल की विधानसभा सीट 1980 में कांग्रेस जीती और भारतीय जनता पार्टी भी सिर्फ एक बार जीती, और वह 2002 में। वह भी इसलिए क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का यादव उम्मीदवार था, स्वर्ण सिंह यादव। उसने भारतीय जनता पार्टी का खाता खोला, लेकिन कुछ महीने बाद ही वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और फिर लगातार 4 बार 2002, 7, 12 और 17 4 बार लगातार वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते और जीतते रहे। 3 बार समाजवादी पार्टी और 1 भाजपा, लेकिन वो कुछ महीने ही रहे भाजपा में। प्रदेश में राज बसपा का हो, सपा का हो या भाजपा का, यहां से जीतता यादव ही है। और 1980 के बाद तो पूरी तरह जातीय आधार पर ही मतदान होता रहा। 3,71,000 वोटरों में से 1,40,000 तो यादव ही हैं। फिर 18,000 मुस्लिम हैं, वो भी सपा के साथ जाएंगे। 35,000 शाक्य, 12,000 लोधी, 18,000 ब्राह्मण और 25,000 दलित वोटर हैं। ये जो मैंने बाद में बताए, ये सारे के सारे एंटी यादव यानी मुलायम सिंह परिवार के खिलाफ वोटर हैं और हमेशा से उसके खिलाफ वोट करते आए हैं, करते रहे हैं। एक अखिलेश यादव के लिए इससे ज्यादा सुरक्षित सीट कोई हो ही नहीं सकती थी और इसीलिए उन्होंने ऐलान किया था कि वह अपना पर्चा भरेंगे और उसके बाद फिर वहां नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई यादव उम्मीदवार होता तो मुकाबला और ज्यादा कड़ा हो सकता था। एसपी सिंह बघेल वहां क्या कर लेंगे मुझे लगता नहीं, कुछ कर लेंगे ऐसा लगता नहीं है। और वो भी आप देखिए ना कि बघेल वोटर तो सिर्फ 18,000 है,
पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने शाक्य जाति के रमा शाक्य को उम्मीदवार बनाया था और शाक्य जाति के 35,000 वोट है। इसके बावजूद स्वर्ण सिंह यादव से वह 38,000 वोटों से हारी। उसे सिर्फ 65,000 वोट मिले, जबकि सपा उम्मीदवार स्वर्ण सिंह को 1,04,000 वोट मिले। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने क्या सोचकर के बघेल को चुनाव मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई कद्दावर यादव ढूंढ कर लाती तो मुकाबला होता। अब माना जा रहा है कि अखिलेश यादव को जीतना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अखिलेश यादव को चक्रव्यूह में फंसा दिया है, किसी हद तक फंसाया भी है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य यहां पर रैलियां कर रहे हैं। 18 फरवरी को योगी और मौर्य दोनों करल में थे और इससे पहले 14 फरवरी को बगल की किशनी सीट पर जनसभा की थी योगी आदित्यनाथ ने। इससे निश्चित ही समाजवादी पार्टी में बेचैनी बढ़ी है। इसकी वजह पिछली विधानसभा के चुनाव नतीजे तो हैं ही, दूसरी वजह यह है कि योगी आदित्यनाथ ने चुनाव शुरू होने से पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाया। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाने का मतलब है यादव वोटों में सेंधमारी, और अगर यह सेंधमारी हो जाती है तो निश्चित रूप से मुलायम परिवार को खतरा होगा और इसीलिए मुलायम सिंह यादव को खुद करह लाना पड़ा। योगी आदित्यनाथ के 18 फरवरी को आने से एक दिन पहले 17 फरवरी को मुलायम सिंह वहां पर गए स्पेशली, जबकि उन्होंने अखिलेश भी गए, जबकि अखिलेश ने पहले यह ऐलान किया था कि वे नहीं जाएंगे। अखिलेश को भी वहां जाना पड़ा और मुलायम सिंह का चुनाव प्रचार तो बहुत दिलचस्प रहा। उन्होंने एक बार भी अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, उनके लिए वोट नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ यह कहा कि अपना विधायक चुने और उन्होंने तो कहा कि यहां कौन उम्मीदवार है उन्हें ध्यान नहीं, तो अपने बेटे का भी नाम वे भूल गए। इस बात की चुटकी भी ली योगी आदित्यनाथ ने 18 तारीख को। चलिए अब जाते जाते करल का ऐतिहासिक महत्व बताते जाएं। यह आपके लिए दिलचस्प होगा और जरूरी भी है। करल का इतिहास पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा है। करल में एक ऐतिहासिक मोटामल मंदिर है। मोटामल पृथ्वीराज चौहान के सेनापति थे। पृथ्वीराज चौहान कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से प्रेम करते थे। राजा जयचंद ने अपनी बेटी संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर देश भर के सारे राजा महाराजा बुलाए गए। निमंत्रण न मिलने से नाराज महाराजा पृथ्वीराज ने अपने प्रेम को पाने के लिए कन्नौज पर चढ़ाई कर दी। पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर स्थल पर पहुंच गए और संयोगिता को उठा लिया। उसको उठा करके दिल्ली ले जाने की पूरी तैयारी हो गई। तब जयचंद की सेना ने पृथ्वीराज को घेर लिया, लेकिन पृथ्वीराज के सेनापति मोटामल ने इस तरह का बंदोबस्त कर लिया कि पृथ्वीराज वहां से संयोगिता को लेकर के निकल सके। लेकिन भीषण युद्ध हुआ और भीषण युद्ध में मोटामल शहीद हो गए। मोटामल की मौत से दुखी पृथ्वीराज ने मोटामल की स्मृति में करहल में मंदिर बनवाया था। तब करहल का नाम करील था। आज इतना ही। नया वीडियो लेकर के फिर आपके सामने हाजिर होंगे।